आपका प्रतिनिधिमंडल विजयनगर, ब्यावर और टोक रेप पीड़ित बालिकाओं से मिला। आज प्रदेश उपाध्यक्ष कीर्ति पाठक, महिला प्रदेश अध्यक्ष गायत्री बिश्नोई और महिला प्रदेश उपाध्यक्ष मीना त्यागी नाबालिग बच्चियों के साथ हुए अत्याचार के संदर्भ में विजयनगर और टोक जाकर पीड़ित परिवारों से मिले और उनसे बात की। पीड़ित परिवारों से बात करने पर लगा कि उनमें डर व्याप्त है और पुलिस प्रशासन की कमजोरी और ढीली कार्यवाही के खिलाफ नाराजगी भी है। प्रदेश उपाध्यक्ष कीर्ति पाठक ने कहा कि जिन बच्चों को नाबालिग करके किशोर सुरक्षा घर में भेजा गया है, यह गलत है। उन्होंने माननीय न्यायालय के आदेशों को याद दिलाते हुए कहा कि जब अपराध जघन्य होता है तो 16 साल की उम्र के बच्चे को भी बालिग की तरह उसे पेश किया जाना चाहिए और उस पर भी कठोर कार्यवाही होनी चाहिए। महिला प्रदेश अध्यक्ष गायत्री बिश्नोई ने पत्रकारों से वार्ता के समय कहा कि यह सरकार सोई हुई है, इन्हें जागना पड़ेगा। कांग्रेस और भाजपा दोनों सरकारों में महिलाओं के खिलाफ अपराधों में बढ़ोतरी हुई है और इस सरकार में भी अपराधों में कोई कमी नहीं आई है। आक्रोश है तो उसके मद्देनजर जनता में डिमांड हो रही है कि बुलडोजर कार्रवाई होनी चाहिए, तो उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, मैं तो ये मानती हूँ शटे शाड्यम का सिद्धांत अपनाया जाना चाहिए। जो बेटियां हैं वो सांझी होती हैं और अगर बेटियों के साथ कोई बुरा करता है तो उसके साथ बुरा होना ही चाहिए। तो आम आदमी पार्टी समझा के भी बच्चों को यही आई है कि शटे शाड्यम का सिद्धांत है, आप लोग किसी भी प्रकार से कमजोर मत पड़िएगा और आप लोगों की जो कमजोरी होगी वो आपके लिए नहीं, आगे आने वाली नस्ल के लिए भी बुरा होगा। तो आप लोग एक संदेशवाहक के रूप में, एक वो जो कैरियर ऑफ जिसको बोलते हैं, आप मशाल लेकर चल रहे हैं, आप उस मशाल को जलाए रखिए और हम लोग हमेशा साथ हैं, यही समझा के आए हैं। और जो बुलडोजर की आप जो कार्रवाई बोल रहे हैं, तो इस प्रकार की कार्रवाई होनी चाहिए। जो भी व्यक्ति कानून का उल्लंघन करता है, जो भी व्यक्ति अगर किसी भी प्रकार से मातृशक्ति का अपमान करता है, जो भी व्यक्ति अपने आप को कानून से, प्रशासन से सबसे ऊपर मानता है, यहां तक कि हमारे देश के संस्कारों से अपने आप को ऊपर मानता है, उसके साथ, उसके विरुद्ध हम सबको एक बार खड़ा होना ही पड़ेगा संगठित रूप से। हमें कुछ नहीं देखना चाहिए। हमें जाति धर्म में बार बार बोलती हूँ, जाति धर्म संप्रदाय की बात नहीं करनी चाहिए। हमें एक ही बात करनी है, उन्होंने मातृशक्ति का अपमान किया है और जो जो व्यक्ति उसमें इन्वॉल्व था, उस व्यक्ति पे बुलडोजर क्या, किसी भी प्रकार से जो भी कार्रवाई की जानी चाहिए, कठोरतम कार्रवाई की जाए। पालिका प्रशासन लगातार इनको नोटिस पे नोटिस दिए जा रहे हैं मगर इन पे कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं, तो प्रशासन के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? प्रशासन पूरी तरह से, देखिए, प्रशासन कमजोर है, हमने तो यही देखा है। प्रशासन ढंग से कभी भी काम नहीं करता। वो कौन से कारण है, हम तो प्रशासन से ये पूछना चाह रहे हैं, वो कौन से कारण है कि आप लोगों को पूछताछ करने के लिए गिरफ्तार करते हैं और फिर उन पर कार्रवाई नहीं कर पाते? इसका मतलब हम तो यही कहेंगे, आरोप लगाएंगे कि कहीं ना कहीं प्रशासन तो नहीं मिला हुआ है। भाई, आज अगर आप किसी के ऊपर कार्रवाई नहीं कर पाते तो उसका अर्थ क्या हुआ? उसका अर्थ यही है कि आपकी या तो कमजोर नस दब रही है उन लोगों से, कहीं ना कहीं वो आपको किसी प्रकार का फायदा पहुंचा रहे हैं, या कहीं ना कहीं आप उनसे कुछ फायदा ले रहे हैं। तो आपकी किसी प्रशासन के किसी नुमाइंदे से या किसी अधिकारी से इस बारे में बात हुई है? मैंने जो यहाँ के डीवाईएसपी हैं, नहीं सॉरी, मैंने यहाँ डीवाईएसपी से बात करने की कोशिश नहीं करी, वो तो वहां पर करी थी। लेकिन यहाँ प्रशासन को हम लोगों ने अगर बोलने का प्रयत्न किया है, जैसा महेश जी हैं, इन्होंने वो बात करी थी, तो उन्होंने कहा हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, आप लोग जाकर के मिल लीजिए। इसके अलावा वो किसी भी प्रकार से और इसमें साथ देने को राजी नहीं थे। हम लोग चाह रहे थे कि हम प्रशासन से क्या मांग करते हैं? प्रशासन से यही मांग है कि जो दोषी व्यक्ति हैं उनको जल्दी से जल्दी राउंड अप किया जाए। प्रमुख मांग यह है कि जिन लोगों को आप नाबालिग बता रहे हैं, वो कोर्ट के फैसले के मुताबिक वो नाबालिग नहीं है, जघन्य अपराध में है, और जघन्य अपराध में जो भी व्यक्ति लिप्त होता है उसको नाबालिग नहीं माना जाए, ऐसे कोर्ट के ऑर्डर्स हैं। तो प्रशासन को उन सब पर कार्रवाई सुनिश्चित करनी चाहिए। प्रशासन 4 व्यक्तियों की, लड़कियों की बात बोल रहा है, लेकिन हमारे अपुष्ट जानकारी हमें ये मिली है 20 से 25 से भी ज्यादा लड़कियां इन्वॉल्व हैं। तो प्रशासन सबको कॉन्फिडेंस में ले और एफआईआर दर्ज कराए। और जो अजमेर में बलात्कार कांड हुआ था काफी साल पहले, मेरे ख्याल से 80s में जो हुआ था, उसी प्रकार से कार्रवाई सुनिश्चित करनी चाहिए। अजमेर के तो बहुत सारे लोग बच गए थे, लंबा खिंचा था। हम सबको, जनता को,
आम व्यक्ति को, जो दोषी हैं उनको, इन सबको पकड़ना चाहिए और पुलिस के हवाले करना चाहिए और देखना चाहिए कि आगे और क्या हो सकता है। आम आदमी पार्टी से जिस भी प्रकार की सहायता की उम्मीद करते हैं, हम सब यहाँ आकर के खड़े होंगे, या हम वादा करके जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, देश 24 एक्सप्रेस।